अब आप छोटी सी आज एक कहानी सुनिए। आपके पास जो नंबर्स हैं वो होंगे 0 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इतने ही नंबर बनते हैं और इन्हीं से संख्याएं बनती हैं। ठीक है, 0 से लेके 9 तक 10 ही नंबर है। बाकी जो भी संख्याएं बनेगी इन्हीं से बनेगी, जो भी रियल नंबर बनेंगे, वास्तविक संख्याएं बनेगी इन्हीं से बनेगी ना। ठीक है, अब जैसे मान लो आपको बनाना है कोई मर्जी नंबर, आप सोच के देखिए, इन्हीं से बने हुए हैं सारे नंबर। दुनिया का कोई बड़े से बड़ा नंबर ले लीजिए, छोटे से छोटा नंबर ले लीजिए, वो इन्हीं से ही बनेंगे 0 से लेके 9 तक। यदि आपको अपने कैलकुलेशन में सुधार करना है, जो हम बोर्ड मास अभी कर रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में कैलकुलेशन के ऊपर कमांड होनी चाहिए आपकी। ये बातें कैलकुलेशन वाली क्लास में भी है। ठीक है, 2-3 क्लासेस जो कैलकुलेशन की हैं वहां पे मैंने अलग अलग ट्रिक्स, अलग अलग शॉर्टकट्स बताए हैं, मल्टीप्लाई करने के, डिवाइड करने के। ठीक है, स्क्वायर्स के, क्यूब रूट के, स्क्वायर रूट के। ठीक है, ये सारी चीजें आपको वहां पे मिलेंगी। लेकिन इस टॉपिक में अभी जरूरत है तो आपको यहाँ पे भी सिखा देता हूं कि कैसे करते हैं। मान लीजिए यदि आपको एक के बारे में, एक को छोड़ो, 0 और 1 की तो बात बाद में करेंगे, पहले हम आज 5 की बात करेंगे, 5 की। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई आ जाए, 2 का डिवाइड आ जाए, आसान होती हैं ये। जैसे 6 आएगा, 7 आएगा। तो आज 5 की बात सुन लो थोड़ी सी आज की क्लास में। ठीक है, 5, जब मेरे पास 5 कोई नंबर आ जाए, अब ध्यान देखना थोड़ा सा। तो यदि आपको इन सब की कहानी का पता चल गया, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, तो आपकी कैलकुलेशन अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। आज हम बात कर रहे हैं 5 की। 5 के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। जो 5 है, जो संख्या 5 है, यदि मेरे पास कोई संख्या 5 है, ठीक, तो 5 का मल्टीप्लाई, 5 का डिवाइड, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर रूट, 5, 25, 125, इनके मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स बता रखी हैं कि सीधा आंसर कैसे आता है। देखिए, जब भी आपने किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है, जब मल्टीप्लाई करना है, मैं यहां पे कुछ नंबर लिखता हूं। जैसे आपने करना है 120 का 5 गुना, 140 का 5 गुना। ठीक है, आपने करना है 84 का 5 गुना, आपने करना है 74 मल्टीप्लाई 5। जब भी आपने 5 से गुना करनी है, और लिखता हूं, आपने करना है 190 का 5 गुना, 240 का 5 गुना। ठीक है, 1040 का 5 गुना, या कोई मर्जी बड़ा नंबर आ जाए। ये 3 डिजिट ले लिए, 2 डिजिट ले लिए, 4 डिजिट ले लिए, एक और कर लेते हैं, 5 डिजिट कर लेते हैं। तो हम करते हैं 8 8 8 8 8, ये इसका 5 गुना करना है। ठीक है, अब यदि बात आपको समझ आ जाए तो आप गुना कभी नहीं करोगे, इतनी बड़ी गुना आपने करनी है, नहीं करोगे आज के से आप। जब भी 5 आ जाए, अभी संख्या 5 की बात कर रहे हैं अभी हम, जब भी 5 से गुना करना है तो 5 का जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा सा पहाड़ा पढ़ के देखो 5 का जब हम टेबल पढ़ते हैं तो 5 के टेबल में आपको जो उसका लास्ट डिजिट मिलेगा वो 2 ही नंबर मिलेंगे। 5 का पहाड़ा पढ़ के देखो, 5 के पहाड़े में क्या आता है? 5 आता है, 10 आता है, 15 आता है, 20 आता है, 25 आता है, 30 आता है, 35 आता है ना। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए जस्ट लिखा मैंने। अब 5 के पहाड़े की खास बात क्या है कि 5 के पहाड़े में जो पीछे नंबर आता है, पीछे नंबर मतलब बाद में, जिसको हम लास्ट डिजिट बोलते हैं, तो यहां पे लास्ट डिजिट क्या है? यहां पे मेरी लास्ट डिजिट है 0। लास्ट डिजिट ध्यान से देखना, अंतिम अंक क्या है? 0 है। यहां पे कितना है? 5 है। यहां पे कितना है? 0 है। यहां पे 5 है, यहां पे 0 है, यहां पे 5 है। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद 40 आएगा, तो अंतिम अंक क्या है? 0 है। इसके बाद क्या आएगा? 45 आएगा, अंतिम अंक क्या है? 5 है। फिर क्या आएगा? 50 आएगा, अंतिम अंक क्या है? 0 है। तो ये जो 5 से लेके 50 तक मैंने पढ़ा लिखा, सिर्फ आपको जस्ट समझाने के लिए कि जब भी 5 का पढ़ा पढ़ा जाता है तो उसके एंड में या तो 0 आता है या 5 आता है। देख लो, आप देख सकते हो, या 0 आएगा या 5 आएगा, और कोई नंबर भी 5 के प्रॉपर पहाड़े में नहीं आता। ठीक है,
तो इसका रिलेशन सीधा सीधा गुना से जुड़ा हुआ है। 5 की गुना, ये 5 की 2 गुना है, ये 5 की 3 गुना, ये 5 की 4 गुना, 5 की 5 गुना, 5 की 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, 9 गुना और 10 गुना। तो मतलब कहने का कि जब भी 5 की गुना आती है, जब भी आप इसको 5 का पहाड़ा 120 नंबर तक पढ़ना आपने, इसका मतलब 5 गुना 120 का मतलब 5 का पहाड़ा आपने 120 तक पढ़ना, तो कितना आएगा। अब आपने क्या करना है, आपको पता है पीछे या तो 0 आता है या 5 आता है, ठीक है। तो आपने इस संख्या को देखना है, ये वाली जब आपने संख्या देखी 120, 140, 84, 74, तो मैंने ये सारी की सारी कौन सी संख्याएं लिखी हैं, इवन नंबर, सम संख्याएं, ठीक है, सम संख्याएं। ये सारी की सारी देखो कौन सी संख्याएं लिखी है मैंने, सम संख्याएं, ठीक। ये सारी इवन नंबर्स हैं, सम संख्याएं हैं। जब भी किसी इवन नंबर की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो पीछे हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। पिछला नंबर हमें मिल गया। अब आगे वाला नंबर क्या सकता है, आगे यदि आपके पास इवन नंबर है 12, उसका आधा करके आप लिख दोगे, उसका आधा करके यहां पे लिख दोगे। अब 120, देखो ये 0 था, 5 को 0 से किया 0 आ गया, 120 को 5 से करेंगे तो क्या आएगा। तो यदि 120 का आप आधा करते हो तो वो होता है 60, 120 का आधा क्या होता है, 60 होता है, 60 हम यहां पे लिख देंगे। 120 का आधा किया 60 और 5 था 0 तो लगनी लगनी है पीछे, तो क्या आ गया मेरा 600, 600। आगे देखिए 140 का आधा क्या होता है, 0 है पीछे, 140 का आधा ये 0 का 0 आया, सम संख्या है। 14 का आधा क्या आ गया, या 140 का आधा क्या आ गया, 70 आ गया। मतलब एक 0 लगा के इस नंबर का आधा कर देना है, ठीक। एक 0 आएगी पीछे इस नंबर का आधा, जैसे यहां पर क्या आया 5 है, पीछे 0 आएगी आएगी, क्योंकि 5 के बारे में पीछे या 0 आती है या क्या आता है 5 आता है। तो 0 कब आती है, जब ये संख्या क्या हो, इवन नंबर हो, सम संख्या हो। तो 84 का आधा क्या होता है, 84 का 8 का आधा 4 आ गया और 2 का 4 का आधा 2 आ गया, तो इसको गुना करोगे 420 आएगा। 84 गुना 5 420। 74, तो 74 का आधा किया, 70 का आधा 35, 2 का 4 का आधा 2 37, 74 का आधा 37 आया, तो ये 370 आएगा, ठीक। 190 का आधा, देखो ये 0 है, ये 0 तो हमने पहले ही लगा ली ये वाली, ठीक है, 0 तो पता हमें आएगी आएगी। 190 का आधा, 190 का आधा कितना होता है भाई, 90 का आधा 45 हो गया और 100 का आधा 50 हो गया, 50 और 45 कितना होगा, 95 हो गया, ठीक है। तो 190 का आधा कितना होता है, 95 होता है, 950 आएगा, ठीक, 950। 190 गुना 5 तो 950 आएगा। 240 का आधा कितना आ गया, 120 आ गया, मतलब क्या आएगा 1200 आएगा, ठीक है। 1040 है, तो 1040 का आधा क्या होता है, पीछे 0 आएगा ही आएगा, और 1040 का आधा देख लो आप क्या होता है, 520 होता है क्या, 520 होता है, इसका मतलब 5200 आएगा। 8 8 8 8 8 है ना, तो पता लग गया इवन नंबर है, पीछे 0 आएगी और इसका हाफ कर दो। 8 का आधा 4 4 4 4 और 4, 4 4 4 4 4 और साथ में क्या आ गई, 0 आ गई। इसको गुना करोगे तो एंड में आप वहीं पे पहुंचोगे, ठीक है। तो ये थी 5 की गुना। अब ये मैंने जो नंबर लिए वो पीछे कौन से लिए, 0 वाले लिए। अब आपको बताता हूं 5 कब आता है, पीछे 5 कब आता है, जब यहां पे आपको कोई ऐसा नंबर दिया हो कि आपने करना है 73 को 5 से गुना, ठीक है, या कर लो आप 87 को 5 से गुना, या आप करोगे 95 को 5 से गुना। हमें चाहिए 105 की गुना 5 से, 207 की गुना 5 से, ठीक है, या 3087 की गुना 5 से। चलो ठीक है, अब आपको समझ आ जाएगी।
तो जीरो वाला केस मैंने आपको समझा दिया। अब सारे के सारे नंबर देखो, देखो नंबर दो ही तरह के होंगे, या सम संख्याएं होंगी या विषम संख्याएं होंगी, ठीक है। अब सारी संख्याएं कौन सी हैं? ये सारी की सारी संख्याएं क्या है? विषम है। विषम मतलब ऑड नंबर, विषम मतलब ऑड नंबर, ये सारी की सारी विषम संख्याएं हैं। विषम संख्या होगी या सम संख्या होगी, संख्याएं तो दो ही होंगी, और गुना हम आज किसका कर रहे हैं? 5 का। यदि हम इन विषम संख्याओं को 5 से गुना करेंगे, अब देखो ये 3 को 5 से गुना करने पे क्या आ रहा है? 15 आ रहा है, मीन्स पीछे 5 आएगा। 7 को 5 से गुना करने में क्या आ रहा है? 35 आ रहा, मतलब पीछे 5 आएगा। 5 को 5 से गुना करने पे क्या आ रहा है? 25 आ रहा है, पीछे 5। 5 की 5 से गुना 25, 7 की 5 से गुना 35, फिर 5, 7 की 5 से गुना 35, फिर 5, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे ये देख लो कि कोई और नंबर है, तो पिछला नंबर तो हमें पता लग गया क्या आएगा? 5 आएगा। पीछे क्या आएगा? 5 आएगा। 5 की गुना पीछे या 5 आना है, और या क्या आना है? पीछे लास्ट वाली डिजिट मेरे पास 0 आनी है। 0 वाला केस आपको बता दिया, और 5 वाला केस आप सीख जाओगे, तो आज के बाद झंझट खत्म हो जाएगा 5 के गुना का, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 73 को 5 से गुना करेंगे, अंतिम अंक पता लग गया 5 आएगा पीछे। अब आगे क्या आएगा? इसकी समस्या आगे, पहले हम सम संख्या था आधा हो जाता था, जब यहाँ पे सम संख्याएं थी तो आधा हो जाता था, है ना, और हम इसका आधा कर देते थे। अब यदि 73 का तो आधा नहीं होता, ठीक है। 87 विषम संख्या, आधा आएगा तो दशमलव में आएगा, आएगा भी तो पॉइंट्स में आएगा, और बात फिर वहां पे बनती नहीं है। आप क्या करो, आप पीछे 5 जब लगा लेते हो, इसका मतलब उस एक का आधा हो गया, ठीक है। इससे जो पिछले वाली संख्या उसका आधा करके लिख दो यहाँ पे आप। इससे पहले क्या आता है? इससे पहले आता है 72, 72, और 72 का आधा क्या होता है? 72 का आधा होता है 26। आधा करना तो आसान है, 72 का हाफ करना है, 72 का हाफ हो गया 36। अब इसको गुना करके देखोगा, 365 बन रहा है। 5 को 3 से किया 15, एक आया हांसिल मेरे पास कैरी। 7 को 5 से किया 35, 35 और 1 36, मीन्स 365 आया। अगला करते हैं, 5 तक पीछे पता लग गया 5 आएगा। अब जब पीछे 5 आएगा, 87 का आधा नहीं होता ना, तो 87 से पहले आता है 86। आप 86 का आधा करो। 8 का आधा आया 4, और 6 का आधा आया 3, तो क्या बना मेरे पास? 435। आगे देखो, गुना करके देखना आप, यही आएगा। 7 को 5 से किया 35 का 5, एक कैरी आया। 8 को 5 से किया 40, 35 का 5, 3 कैरी आया। 8 को 5 से किया 40, 40 और 3 43 आया, ठीक है। अब इधर देखिए, 995 था, पता लग गया अभी 5 गुना पीछे 5 आएगा, क्योंकि और संख्या ऐसे पता लगा लीजिए भी, ये विषम संख्या इसलिए पीछे 5 आएगा। ऐसे नहीं पता लगाना, तो आप थोड़ा सा देखिए, 5 गुना 5 25 होता है, पीछे तो 5 ही आएगा, ठीक। 95 कौन सी संख्या है? विषम संख्या, इसका आधा प्रॉपर नहीं जाता, तो आप किसका आधा करोगे? 94 का। तो 90 का आधा 45, और 4 का आधा 2, तो 47 आया। गुना करके देखना इसको। अब इधर आते हैं, 104 का अब सीधा करते हैं, ठीक है। तो 5 है पीछे, 5 है पीछे, 5 आ गया। 104 का आधा करना है, 100 का आधा 50 होता है, 4 का आधा 2 होता है, 50 और 2 52, 525 आएगा। 207 है, 5 है, विषम संख्या, 5 की गुना पीछे 5 आएगा। 206 का आधा करना है, तो 100 का आधा 3 हो गया, 6 का आधा भी 207। 206 का आधा करना है, 200 का आधा 100 हो गया, 6 का आधा 3 हो गया, तो 203 हो गया, ठीक है। 103, सॉरी, 200 का आधा 100, 103 हो गया। 200 का आधा 100, 6 का आधा 3, 100 और 3 103। 103 मतलब ये 1035 आएगा। कितना आएगा? 1035। अब ये करना है, 5 है, 7 है, पीछे 5 आएगा। 3087 का आधा करना है, तो 3087 का आधा नहीं होता, लेकिन इतना पता भी 3000 का आधा कितना होता है? 1500। समझाने के लिख रहा हूं, 3000 का आधा 1500, और 86 का आधा कितना होता है? 43 होता है। 86 का आधा 43 होता है, तो 1543 आएगा आगे। 1543 आगे आएगा, और 5 जो है वो पीछे आएगा। करके देखिए, 7 को 5 से किया 35 का 5, 3 कैरी आया। 8 को 5 से किया 40 और 3 43 का 3, फिर 4 कैरी आया। 30 को 50 से किया 150 और 4 154।
तो ये सारी जो समस्या खत्म होगी 5 की गुना की खत्म होगी जब भी आपने गुना किस नंबर से करना है, 5 से। जब भी आप 5 से गुना करोगे तो आपने इस क्लास में जो मैंने 5 वाली मल्टीप्लाई आपको बताई है, क्योंकि मेरे को जो आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं वहां पे मैं सीधा लिखा करूंगा, तो तब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने 3087 गुना 5 1 सेकंड में कैसे लिख दिया। ठीक है, क्योंकि आधा करना आसान है, आधा करना है, और किसका आधा करना है, यदि हो रहा है तो ऑटोमेटिक पीछे जीरो आएगा, समझ जाना। यदि इस नंबर का आधा हो रहा है तो पीछे जीरो लगा दो, इस नंबर का आधा नहीं हो रहा तो पीछे 5 लगा दो, बस दो ही कबाल काम करो आप। आधा नहीं हो रहा इसका मतलब पीछे 5 आएगा, तो इससे एक पिछले नंबर का आप आधा करके आगे लिख दो, हाफ करके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की क्लास सिंप्लीफिकेशन की, जिसमें हम मल्टीप्लाई की, क्योंकि बोर्ड मास में m आता है तो मल्टीप्लाई आता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हमें करने की जो हमारा अप्रोच है वो अलग होनी चाहिए। स्कूल वाले मेथड से यदि करेंगे तो स्पीड नहीं बनेगी, तो अब धीरे धीरे जो है स्पीड पे ध्यान दो कि स्पीड किससे क्या, यदि आपकी स्पीड अच्छी तो आपके सम ज्यादा होंगे। ठीक है, स्पीड कम है तो क्वेश्चन कम होंगे। तो स्पीड के लिए मैं कहता हूं कि कैलकुलेशन की क्लासेस, बहुत सारी कैलकुलेशंस मैंने बताई है उन क्लासेस में काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं कैलकुलेशन के, हर एक नंबर की 0 से लेके 9 तक, जो 10 नंबर होते हैं 0 से लेके 9 तक, लगभग हर एक नंबर की वहां पे मैंने बात की है। अब आएंगे तो वहीं आएंगे। ठीक है, 5 की बात की है, 15 की, 25 की, 125 की, 625 की। ठीक है, तो छोटी सी बात आज आपको बताई 5 की गुना की, बात छोटी नहीं है। जो समय आप यदि पेपर में इसको मल्टीप्लाई करने का समय यदि आप इसको जैनुअन मेथड से, स्कूल वाले तरीकों से करोगे तो आपका बहुत समय लग जाना है। यदि आपको सीधो आधा करना आता है और आधा करने की प्रैक्टिस कीजिए, आप भी किसका आधा कैसे करना है, थोड़ा सा ये भी बता देता हूं। जैसे 104 था, 104 का आधा नहीं हो रहा ना सीधा, तो पहले 100 का कर लो, फिर 4 का कर लो। 100 का आधा 50 आया, 4 का आधा 2 आया तो 52 आया। ठीक है, 260 मतलब 206 का आधा करना है। 206 का आधा सीधा पता भी, 200 का आधा 100 हो गया, 6 का आधा 3 हो गया, 103 हो गया। 3087 का आधा करना है तो 3000 का आधा कर लो, या 3086 का आधा करना है तो 86 का आधा होता है 43, और 3000 का आधा होता है 1500, 1500 43 आएगा आगे। ठीक है, 95 नहीं पता, 94 का आधा करना है, 94 का आधा करना तो 90 का आधा 45 आ गया, 4 का आधा 2 आ गया, 45 और 2 47 आ गया। 86 का आधा करना है, 80 का आधा और 3 का, 6 का आधा 3, 80 का आधा 40, 40 और 3 43 आ गया। 73 का आधा करना है, मतलब 72 का आधा करना है ना, क्योंकि 5 है, 72 का मतलब सीधा 36 होता है। ठीक है, 70 का आधा 35 हो गया, 2 का आधा 1 हो गया, मतलब 36 हो गया, तो 36 आगे आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बातें जो है आपको सीखनी पड़ेंगी, जो आपको स्कूल लेवल पे नहीं सिखाई जाती। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी आज की क्लास, मिलते हैं आप अगली क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।